नमस्कार दोस्तों। बड़े दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि एक हिंदू बांग्लादेशी भाई जिसका नाम दीपू चंद्र दास था, उसको जान से मार दिया गया और जिंदा जला दिया गया। और ताज्जुब की बात यह है कि वो पुलिस स्टेशन में बैठा, पुलिस स्टेशन से खींचकर पुलिस के सामने उनको ले जाकर मार मार के जला दिया जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि मतलब वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की पुलिस जो लिंचर हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है। और इस घटना को जब से मैंने सुना है, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना आक्रोश है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं क्या बताऊँ कि दुनिया में क्या चल रहा है। और वर्ल्ड मीडिया में भी इस पे कोई न्यूज नहीं है। कोई मेजर कंट्रीज़ के जो प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके कोई ट्वीट्स और कोई कंडेम नहीं कर रहा है इस चीज़ को। मतलब क्या समझ रहे हैं, हिंदुओं को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, मतलब मर गया हिंदू तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लोगों को। और ऐसी हालत हो रखी है ना दुनिया की कि कोई न्यूज़ नहीं है भाई इंटरनेशनल मीडिया में। और कार्यवाही की क्या ही बात करें, यूनिस गवर्नमेंट तो कार्यवाही वैसे भी नहीं करती है। मतलब जब से इसकी गवर्नमेंट आई है तब से हिंदुओं को, मतलब वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन हैं, जो भी हैं, उनके ऊपर इतनी प्रताड़नाएँ होती हैं। आग लगा दिया जाता है, जला दिया जाता है, रेप किया जाता है, बट इसके तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती। मतलब खुला छूट है भाई, करो जो करना है, हिंदुओं के खिलाफ करो, मार दो भाई। जब बांग्लादेश बना था उस टाइम भी जब मतलब पाकिस्तान के साथ था तो ये हालत था कि तो ही हिंदू मरे। आज भी हिंदू मर रहे हैं, कल भी मरेंगे। 20 से 7% आ गए। क्या क्या होगा हिंदुओं का? मतलब हिंदू कीड़ा मकोड़ा है, उसको मतलब मार दो, खत्म कर दो। मतलब इनका मोटो वही है कि जहाँ इनकी जनसंख्या है वहाँ काफिरों को मारो, खत्म करो, सर तन से जुदा कर दो। फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कीड़ा मकोड़ा मारने में कोई तो फर्क पड़ता नहीं है इनके अकॉर्डिंग। और सेम तरह की घटनाएं क्रिश्चियंस के साथ भी होते हैं। अगर इंडिया में किसी क्रिश्चियन के साथ कुछ गलत हो जाता है तो ये मिशनरी आ जाते हैं कि भाई क्रिश्चियंस को दबाया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ खतरे में हैं, या मुस्लिम्स को, मतलब इस तरह की कोई घटनाएं हो गई, मुस्लिम्स खतरे में हैं, ये लोग आ जाते हैं, लिब्रांडो आ जाते हैं। और जितने इंडिया के मौलाना हैं ये सब आ जाते हैं। बट जो बांग्लादेश की घटना हुई है, भाई को जला दिया गया है, ये कितनी मतलब हीनियस क्राइम के अंदर आता है भाई। अगर किसी ने इस निंदा किया है, नहीं किया है, पुलिस स्टेशन में बैठा, मतलब लॉ एंड ऑर्डर क्या है भाई? यूनिस कर क्या रहे हो तुम भाई? कर क्या रहे हो? मतलब किस तरह का तुम गवर्नमेंट चला रहे हो कि मतलब वहाँ हिंदूज और क्रिश्चियंस को मतलब कोई जीने का अधिकार नहीं है। भाई वो भी उनकी धरती है भाई, इसी से कट के गया है। ये तो मतलब हमारी फेल्योर है कि तुम लेके चले गए बांग्लादेश, पाकिस्तान बट गया। ये तो हमारा ही धरती है भाई, उनका धरती है। वो नहीं कन्वर्ट हुए, बचे हुए हैं, वो सनातनी अभी तक हैं, बचे हुए हैं तो हैं। उनको भी मार कर तुम लोग ख़त्म कर देना चाहते हो कि उनके प्रॉपर्टी को वो कर लो, उनके बेटियों को मतलब कुछ भी कर दो, रेप कर दो, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है तुम लोगों को। इस तरह की हिपोक्रेसी इनकी है कि पूछो मत। अगर खुदा न खास्ता इंडिया में एक ऐसी घटना हो जाए, या मतलब हिंदू उसको कोई भी वो नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता। गलत है वो, गलत है। हिंदू कभी भी सपोर्ट नहीं करता है कि अगर कोई मॉब लिंचिंग हो गई यहाँ पे, सपोज दैट, उसको हिंदू कभी सपोर्ट नहीं करता है। और जो किया है उसको सज़ा भी मिलती है। तब यहाँ पे वो छलाया जाता है कि भाई अ, यहाँ माइनॉरिटीज़ खतरे में। किस तरह का खतरा भाई? 7-8% माइनॉरिटी उस टाइम थे, आज 20% से ऊपर है। ये खतरा खतरा है इंडिया में तुम लोगों को।
जाके उन हिंदुओं से पूछो। और उसी को सपोर्ट करने के लिए जो हिंदू आ गए हैं उनको नागरिकता देने के लिए यहाँ सीए कानून लाया गया। तो ये जो कांग्रेस और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके पेट में मरोड़े आ जाते हैं भाई, उनके पेट में मरोड़े आ जाते हैं। पता नहीं लगता है कि उनका क्या छिन रहा है। भाई वो कितने प्रताड़ित हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगी? वो भी तो इस देश में थे, वो भी तो लड़े थे स्वतंत्रता की लड़ाई भाई। उनकी क्या वो थी, मजबूरी थी कि वहां रह गए। कौन अपना घर छोड़ के आना चाहता है भाई, ये बताओ? सीए का विरोध करोगे? अभी एसआईआर हो रहा है, तुम लोगों के पेटों में मरोड़े मच रहे हैं, मतलब कि क्यों हो रहा है? हमारे भाईजान कैसे चले जाएंगे रोहिंग्या यहाँ से? क्या बाप लगते हैं तुम्हारे? नहीं ना। मतलब इतना गुस्सा आता है भाई, क्या चल रहा है देश में समझ नहीं आता है। हिंदू हर तरफ पीट रहा है भाई। भाई सीधी बात है हिंदू भाई, सीधी बात है यार। एक बात कहना चाहूंगा, एक रहोगे तभी सेफ रहोगे। ये मोटो फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज भाई भूल जाओ। तुम भी कटोगे, तुम बच गए, तुम्हारे बेटा कटेगा, वो भी बच गया तो उसका बेटा कटेगा, पक्का कटना है। इस तरह जो दुनिया में चल रही है, अभी अपने बच्चों को अवेयर नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है ना, ये चीजें चलती रहेंगी। भाई किसी बंदे को यार खींच के पुलिस स्टेशन से मार देना, मतलब मैं सोच नहीं पा रहा हूँ किस तरह के लोग हैं, जाहिल गंवार। मतलब मैं दंग रह गया यार, क्या चल रहा है भाई। भाई आज के लिए इतना ही। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत आक्रोश है, लेकिन भाई आवाज़ उठाना पड़ेगा। वर्ल्ड मीडिया में भी उठाना पड़ेगा और अपनी प्रेजेंस को भाई एज ए सोसाइटी, एज ए सनातनी बताना पड़ेगा। इन लोगों के कान बहरे हो गए हैं। अगर हिंदुओं के प्रति कुछ हो तो इनको नहीं, फिलिस्तीन फिलिस्तीन करते रहते हैं। अभी सूडान में 5 लाख मुस्लिमों को मार दिया गया है। वहाँ कोई सो कॉल्ड इस्लामिक देश नहीं जाते हैं बोलने की भाई यहाँ मुस्लिमों को क्यों मार दिया गया। फिलिस्तीन में पैसा आ रहा है, एनजीओ को पैसा आ रहा है, जो वर्ल्ड में चल रहा है फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन जय फिलिस्तीन चल रहा है। वैसे भाई साहब क्यों नहीं उठाते हो आप मुद्दा सूडान में जो 5 लाख से ज़्यादा मुस्लिम भाइयों को मार दिया गया? वो भी तो भाई मुस्लिम है। वहाँ मुस्लिम मार रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है तुमको। किस तरह का हिपोक्रेसी पाल रखे हो यार तुम लोग, बुकरेट हो गए हो साहब। मतलब अपने लायक नहीं हो जाया तो मतलब ठीक है, उस पे बोल देना है कुछ भी मुंह से कि ये हो रहा है वो हो रहा है। ये भी तो न्यूज़ है। क्या कर रहे हो भाई? कम से कम तो खड़े रहो यार, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जो गलत हो, जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ तो बोलो। बोल तो सकते हो एटलीस्ट। पोजीशन पे बैठे हुए हो, सांसद बने हुए हो, लेकिन कोई आवाज़ नहीं है। जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहे हो शपथ लेने टाइम। बट सूडान में जो हुआ वो क्या क्या था वो। भाई आज के लिए इतना ही, बहुत मन दुखी है। और भाई अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों को बताएं भी कि ये जो हिंदुओं के प्रति नफरत है ना, इसको टैकल कैसे करना है, हम ही लोगों को करना पड़ेगा, आगे आने वाली जनरेशन को करना पड़ेगा। नहीं तो भाई कश्मीर से भागे, कौन पूछ रहा था? गवर्नमेंट तुम्हारी थी। कांग्रेस भी तो मतलब ये तो नहीं बोलेंगे मुस्लिम्स की गवर्नमेंट है। मुस्लिम हिंदू की बात ही नहीं है भाई। कोई भी कहीं से भी अगर मान लो इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हम इस चीज़ का। बहुत गलत चीज़ है। ठीक है भाइयों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन। ख्याल रखें अपना। धन्यवाद।